अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास का, जिसमें हम जिक्र करेंगे चैप्टर 18 फार्माकोलॉजी। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटी का वर्ड हम यूज करते हैं अगेंस्ट, और बायोटिक का वर्ड जो सा यूज किया जाता है वो लाइफ के लिए लिया जाता है, यानी कि ऐसे ड्रग्स आर ड्रग्स दैट किल्स आर ट्रीट दी रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसी मेडिसिन्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी ड्रग्स की बात कर लें जो बेसिकली तौर पर या तो बैक्टीरिया को, यानी कि जो लाइफ होती है उस लाइफ को ख़त्म कर दें, या फिर उस लाइफ की ग्रोथ को रिटार्ड कर दें, उसको रोक दें, इनहिबिट कर दें। हम इस चीज़ को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब एंटीबायोटिक्स इसकी टू काइंड्स होती हैं, दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। एक जो एंटीबायोटिक होती हैं, इनकी टू टाइप्स होती हैं एंटीबायोटिक्स की। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो होती है ना, उन्हें हम नाम देते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स, और दूसरी को कहते हैं बैक्टीरिसाइडल। ये दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को मेंटेन करती हैं। यानी कि फर्ज कर लें अगर एक कल्चर है, उस कल्चर में आपको 500 बैक्टीरिया चाहिए लेकिन वो 1000 हो चुके हैं, तो हम ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे जिन केमिकल्स का बेसिकली तौर पर फंक्शन ये होगा कि वो सिर्फ 500 को रखेंगे, बाकी जो 500 होंगे उन्हें ख़त्म कर देंगे। हम इन्हें बैक्टीरियोस्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिसाइडल होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने टोटली तौर पर जो बैक्टीरिया हैं उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देना है। जो भी बैक्टीरिया किसी भी कल्चर में मौजूद होंगे उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने का फंक्शन असल में इन बैक्टीरिसाइडल्स का होता है। इसके बाद हमारे पास वैक्सीन है। वैक्सीन क्या है, मटेरियल कंटेनिंग वीकेंड पैथोजेंस टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की बात कर लें तो इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास होती हैं एंटीबॉडीज। ये जितनी भी चीज़ें हैं असल में वैक्सीन के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, इन एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट किया जा रहा होता है। किस मकसद के लिए, अगेंस्ट पैथोजेंस। इन पैथोजेंस को एंटीजेंस बोला जाता है। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये वर्क कर रही होती हैं अगेंस्ट एंटीजेंस पे। ये एंटीजेंस बेसिकली तौर पर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ये एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं। वो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो आर्टिफिशियली तौर पर स्टिमुलेट की जा रही होती हैं। उनके लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उन्हें वैक्सीन कहते हैं। सपोज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है। ये मुख्तलिफ तरह की ऐसी बीमारियां जिनके खिलाफ हमारे पास वैक्सीन मौजूद होती हैं। सेकेंडली, कुछ मेजर एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसा कि सिफेलोस्पोरन है। ये स्फेलोस्पोरन इंटरेक्ट करती है किसके साथ, सेल वॉल। किसकी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपनी सेल वॉल के लिहाज से। अगर इनकी कंपोजिशन में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनको मारने के लिए हम जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो सिफेलोस्पोरन होते हैं। किस मकसद के लिए सिफेलोस्पोरन्स का यूज़ किया जाता है, सोर थ्रॉट के लिए, और इसके बाद नमूनिया। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन है। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होते हैं ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो ब्रॉड इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि बड़े इन्फेक्शन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें टेट्रासाइक्लिन कहते हैं। जो असल में माइनर स्पेक्ट्रम्स के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं वो अदर है, जैसा कि सिफेलोस्पोरन है। तो ये भी ट्रीट की जाती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए। इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आती है उस मकसद के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो टेट्रासाइक्लिन है। इसके बाद सल्फोना ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम सल्फोनामाइड्स भी कहते हैं। ये एक तो सिंथेटिक होते हैं, लेबॉर्ट्रीज के अंदर इन एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर किया जा रहा होता है। सेकेंडली, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, और थर्डली ये यूज़ किए जा रही होती हैं कि इनके लिए नमूनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए। ये हमारे पास असल में कुछ मेजर एंटीबायोटिक्स के ग्रुप्स मौजूद होते हैं। तो ये सेकेंडली था हमारा एंटीबायोटिक्स और साथ में वैक्सीन्स।